हम यहाँ पे फिर से एक बात बता रहे, तुम लोग को ये स्केल दिख रहा है, ठीक है, सब बच्चा को ये स्केल दिख रहा है कि इसमें जो है मार्किंग्स है। तो मार्किंग जो तुम लोग को दिख रहा है 28, 29, 30 दो और लास्ट में लिख दिया 30 सेंटीमीटर। तुम लोग बहुत सही बताया कि वो सेंटीमीटर है, वो क्या है, सेंटीमीटर। हाँ एकदम भैया सेंटीमीटर है, हम भी बोल रहे हैं। 29 से लेके 30 के बीच में या कोई भी दो डिवीजन के बीच में 29, 28, 27, 28, 26, 27 सबके बीच में भैया 10-10 डंटा है। वो एक डंटा जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। वो एक डंटा जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर है, 1 मिलीमीटर। तुम उतना ही डिवीजन 1 मिलीमीटर इस स्केल से जो तुम सबसे छोटा चीज नाप सकता है वो है 1 मिलीमीटर का। वो कितने मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर, दैट इज वो एक डंटे के बराबर। पक्का हो गया कि नहीं हुआ, पहले ये बता। इस स्केल से जो हाँ सबसे छोटा हाँ भैया। मेजरमेंट ले सकते हैं। हाँ तो बस यही चीज हमको समझाना है कि इस इंस्ट्रूमेंट से तुम जो सबसे छोटा मेजरमेंट ले सकता था वो कितने मीटर का था, या कितने सेंटीमीटर का था, या वो कितने मिलीमीटर का था। तो भैया यहाँ पे स्केल ले रहे हैं, वही है 1 मिलीमीटर का। तो उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो सबसे पहला चीज हम तुमको यही बता रहे हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। क्या बताए तुमको, लिस्ट काउंट के बारे में, ठीक है। तो हम तुमको लिस्ट काउंट के बारे में यही बताए, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या स्मॉलेस्ट वैल्यू बुला सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, जो भी सबसे छोटा वैल्यू वो नापेगा वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा लिस्ट काउंट, एलसी। भैया अभी हम लोग स्केल का यूज करें या रूलर, जो बुलाना तुमको बुला लो, ठीक है। तो रूलर में तुम्हारा तुम देखे ऐसे करके क्या होता है, डंडा रहता है भैया, 0 है और यहाँ पे 1 है। अब आप लोग यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बीच का डंडा बना दिए, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम बहुत गंदा बनाए माने, ठीक है, इक्वल डिवीजन रहता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे समझ सकता है कि ये एक जो डंटा है इसका वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ। 1 मिलीमीटर। इस डिवाइस का जो सबसे छोटा वैल्यू आया वो कितना आया, तुम ही लोग बता। 1 मिलीमीटर। अब एक बात बता, मेरे पास ये पेज है, ठीक है, मेरे पास जो है ये पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पेज जो है इतना पतला पेज है, ठीक है, ये पेज इतना सा पतला है। ये 1 मिलीमीटर से भी मोटा है कि पतला है, ये बता। पतला है, उससे भी पतला है 1 मिलीमीटर से भी क्या है, पतला। तो बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो उसको क्या चीज से नापेंगे, उसको हम लोग क्या चीज से नापेंगे, ठीक है। तो उसको नापा जाता है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर से नापा जाता है। भैया इससे भी छोटा अगर इंस्ट्रूमेंट है, छोटा नहीं, इससे भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इससे भी छोटा मेजर कर सकता है, हाँ। तो उसके बाद आता है तुम्हारा स्क्रू गॉज। उसके बाद क्या आता है, स्क्रू गॉज। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग। तो हम तुमको अभी यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताए, एक बताए वर्नियर कैलिपर, दूसरा बताए स्क्रू गॉज। भैया वर्नियर कैलिपर कितने मेजरमेंट तक लेता है, 1 मिलीमीटर। और ये जो वर्नियर स्केल जो होता है वो 1 मिलीमीटर तक लेता है। वर्नियर कैलिपर कितना तक लेता है, ये 1/10 मिलीमीटर लेता है, मतलब ये लेता है 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गॉज कितना लेता है भैया, ये 1/100 तक जाता है, मतलब 0.01 मिलीमीटर। अच्छा अब इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.0, ठीक है। तो हम तुम लोग को यहाँ पे यही चीज बताएंगे, क्या वर्नियर कैलिपर के बारे में बता रहे थे कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वो उसमें एरर आ सकता है। वो एरर कौन सा एरर कहलाता है, जीरो एरर कहलाता है। कौन सा एरर कहलाता है, जीरो एरर। तो अब यहाँ पे देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सारा प्रिकॉशंस लिया जाता है ताकि कोई भी रीडिंग्स में गड़बड़ी नहीं है। हल्का भी रीडिंग अगर इधर उधर हो जाएगा तो पूरा गेम खराब हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले हमको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का बात करें तो यहाँ पे तुम लोग देखो 2 जीरो है।
एक है तुम्हारा मेन स्केल में 0 और एक है तुम्हारा वर्नियर स्केल में 0। सब बच्चा को दिख गया? पहले तो ये बता। हाँ भैया। सबको ये दोनों दिख गया? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, मतलब इसका रीडिंग लेने से पहले, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दोनों का 0 को सेम लाइन पे अलाइन करना है। सेम लाइन पे क्या करना है? अलाइन। तुम लोग यहाँ पे देखो, सब बच्चा लोग यहाँ पे देखो, ये 0 कौन सा का 0 है? जल्दी बता। मेन स्केल। और ये वाला वर्नियर 0 स्केल। किसका 0 है? वर्नियर स्केल का 0 है। तो भैया यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, ये दोनों 0 एक ही लाइन पे आना चाहिए था। ये दोनों 0 क्या होना चाहिए था? एक ही। क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं भैया। अब तुम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर लाइन पढ़ा है। नंबर लाइन के अगर इधर जाते तो बताओ कौन सा इंटीजर आता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भैया देखिए इस साइड ये इसके पड़ा हुआ है 0, ठीक है। जब वर्नियर स्केल का 0 इज टुवर्ड्स राइट ऑफ द मेन स्केल 0, द एरर इज नोन एज पॉजिटिव 0 एरर। इसको कौन सा एरर बुलाते हैं? जल्दी बता बच्चा लोग। पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर। तो Positive समझ में zero आ error। गया भैया 0? तो यहाँ पे देखो, हम तुमसे पूछे यहाँ पे ऐसे करके हम स्केल बनाए, ठीक है। सब बच्चा यहाँ पे देखो, हम ऐसे करके क्या कर दिए? स्केल बना दिए। ये मेन स्केल है जिसका 0 आ रहा है, और यहाँ पे वर्नियर स्केल है। थोड़ा सा उधर भाग गया, रुक जा। ये मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का 0 है। तो तुम लोग देखो दोनों का 0 सेम साइड आ रहा है, सेम लाइन पे आ रहा है, हाँ या ना बता। हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे नो 0 एरर। यहाँ पे क्या है? नो 0 एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो सबसे पहला चीज तुमको यही देखना है कि दोनों स्केल का 0 एक ही लाइन पे आए। अगर दोनों स्केल का 0 एक ही लाइन पे तो वहां पे कोई भी एरर नहीं है। बट अगर वर्नियर का अगर राइट साइड चला जाएगा तो जल्दी बताओ उसमें कौन सा एरर आ जाएगा? पॉजिटिव 0 error। 0 एरर। ठीक है, तो बस यही है। और अगर लेफ्ट साइड चला जाएगा तो कौन सा एरर आ जाएगा? नेगेटिव 0 error। नेगेटिव। तो चलो देखो यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर क्या होता है। ये रहा नेगेटिव 0 एरर। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये किस तरफ चला गया? लेफ्ट साइड। तो तुम लोग अपने बुक में बस यही एरो मार्क कर लो और 0 पे गोल कर लो कि कभी भी तुमको पढ़ेगा तो तुमको ये ध्यान में आ जाएगा, हाँ, कि इसका लेफ्ट साइड अगर जा रहा है मेन स्केल के तो ये नेगेटिव 0 एरर है, और राइट साइड जा रहा है तो वो कौन सा एरर कहलाएगा? पॉजिटिव 0 एरर कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब हम तुमको पहला चीज सिखाएंगे, इसमें क्या निकालना? लीस्ट काउंट निकालना। आज हम तुमको पहला चीज निकालना सिखा रहे, लीस्ट काउंट। तो चलो इस यही फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, इसको भी टिक करो। हाउ कैन यू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? तो बहुत इजी तरीका है और फॉर्मूला देख ही लो। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। इसको जरा सा ध्यान दो। तुम लोग मेरे को बताओ, मेन स्केल जो अभी हम बनाए थे या तुम्हारा स्केल जो घर में पड़ा है, उसका एक स्केल डिवीजन का मतलब एक यूनिट का क्या वैल्यू आता है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। या तुम उसको 1 मिलीमीटर बोल सकता भैया। एक डंडे का वैल्यू है 1 मिलीमीटर, जिसको तुम बोला 0.1 सेंटीमीटर। ले लिए। अब देखते जाना क्या होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। चलो हम लोग वर्नियर स्केल पे चलते हैं, देख के बता। तो यहाँ पे वर्नियर पे कितना डिवीजन है? 10। ठीक है, वर्नियर में कितना डिवीजन है? 10 है। तो खत्म भी हो गया भैया। लीजिए, वर्नियर पे कितना डिवीजन है तुम्हारा? 10 डिवीजन है। तो 10। वर्नियर पे सही बोला, यहाँ पे 10 डिवीजन है। तो अब यहाँ पे देखो, लिस्ट काउंट बोलता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, उसको x से दिखाते हैं। और n होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तुम लोग बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर कितना निकाला तुम लोग, या कितना देखा तुम लोग? 10। और एक मेन स्केल डिवीजन का क्या वैल्यू निकाला? 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर निकाला। तो भैया देखिए ये आया 1/10 मिलीमीटर। देखते जाना आप सब बच्चा, ये 1/10 मिलीमीटर दैट इज कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। और इसी को तो हम लोग क्या लिखते, जल्दी बता? 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो सबको समझ में आया कैसे लिस्ट काउंट 0.01 आया वर्नियर स्केल का? हम तुम लोग को पहले बताए थे, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करना सिखाए। यहाँ क्या सिखाए? कैलकुलेट। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तुमको एक स्केल डिवीजन का वैल्यू बताए जो जनरली एक ही रहेगा। एक क्या? 1 मिलीमीटर। एक क्या रहेगा? मिलीमीटर।
और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो भी हमेशा एक ही रहता है। अगर वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो तुम लोग सब बच्चा लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो इसी से तुम्हारा फॉर्मूला बना दिया गया है, क्या, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो है वो कितना है, 10 है। तो 1/10 आ गया। 1/10 क्या, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दिए तो कितना आ गया, तुम 1 मिलीमीटर लिख सकते हो या 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ये बता। नहीं भैया। वेरी गुड। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब नेक्स्ट जो लाइन सिखाने जा रहे हैं तुमको वो है वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना। अब हम तुमको क्या निकालना सिखाएंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है वो देखो, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। भैया इसके लिए निकालना पड़ता है P इंटू लीस्ट काउंट। ये चीज तुमको अभी हम लिखवाएंगे, टेंशन मत ले। P क्या होता है वो बता देते हैं। P इज योर कोइंसाइडिंग पॉइंट। P क्या होता है, कोइंसाइडिंग पॉइंट। भैया ये क्या आ गया नया चीज, तो कोइंसाइडिंग पॉइंट वो पॉइंट हुआ जहां पे तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग जो है वर्नियर स्केल रीडिंग से कॉन्साइड करता है, ठीक है। जहां पे मेन स्केल रीडिंग कॉन्साइड्स विथ, ठीक है, कॉन्साइड्स या बोल सकते हो मीट विथ वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे जहां पे मेन स्केल का ग्रेजुएशन वर्नियर स्केल से मीट करता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्साइडिंग। इसका वैल्यू जो होगा, सुन लो सब बच्चा, 1 से लेके 9 के बीच में रहेगा, ठीक है। 1 से लेके 9 के बीच में बोलने से अच्छा 1 से लेके 10 के बीच बोलना है। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, जैसे क्या बोलना चाह रहे थे, यहाँ पे सब बच्चा लोग देखना। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कहाँ पे दोनों मीट कर रहा है। यहाँ पे देख के बताओ मेरे को, कितने नंबर पे मीट कर रहा है, 6 पे। 6 पे। तो 6 जो है वो क्या हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग। नहीं, 6 हो गया तुम्हारा कॉन्साइडिंग। फिर गलत, हाँ, कॉन्साइडिंग कॉन्साइडिंग हुआ, पॉइंट। P हुआ, P, ठीक है, वो क्या हुआ, P। तो अब देखो हमको वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना है ना इसका, तो चलो देखो यहाँ पे, तो भैया बताए थे फॉर्मूला आप लोग को P इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, P इंटू लीस्ट काउंट। तो कॉन्साइडिंग पॉइंट जो मिलेगा हमेशा, वो हमेशा किस पे मिलेगा, ऑन वर्नियर स्केल मिलेगा। उसको तुमको कहाँ देखना, मेन स्केल में एकदम नहीं देखना है, वो तो तुमको किस पे देखना है, वर्नियर स्केल पे ही देखना है। तो कितने पे कॉन्साइड कर रहा है जल्दी बताओ, 6 कितना था लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 कितना आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग, 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस हो गया, ये निकल गया वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यही तरीका था वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का, यही तरीका था तुम्हारा क्या निकालने का, वर्नियर स्केल रीडिंग का। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं मेन स्केल रीडिंग को, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, मेन स्केल रीडिंग को। तो मेन स्केल रीडिंग को अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या बना लेगा, वो मेरा बना देगा टोटल स्केल रीडिंग। वो मेरा क्या बना देगा, टोटल स्केल रीडिंग। किसी भी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है तो मेरे को बोल सकता है। P का मतलब होता है कॉन्साइडिंग पॉइंट। कॉन्साइडिंग पॉइंट जो होता है वो किस में मिलेगा तुमको, वर्नियर स्केल में मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम तुमको ये बात फिर बोल दे रहे हैं, कॉन्साइडिंग पॉइंट जो होता है वो तुमको कहाँ पे मिलेगा, वर्नियर स्केल पे मिलेगा। ये चीज बार बार आप लोग को बताया जा रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको तुमको कैलकुलेट करना सिखाना है, हाउ कैन यू कैलकुलेट जीरो एरर। तो चलो पहले तो हम तुमको फॉर्मूला जो बताए हैं वो चीज लिखवाते हैं। अब तुम लोग अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहला चीज हेडिंग लगाओ, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में तुम लोग लिखो लीस्ट काउंट, ठीक है, x/n, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाई क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन VS। VS से समझ जाएगा तुम लोग क्या होता है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दो तो हम लोग को सिंपल सा, लो एकदम सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बना देते कि ऐसे करके ये तेरा क्या है, मेन स्केल है, इधर तेरा साइड में क्या है तुम्हारा, ऐसे करके दिया हुआ वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये मेन स्केल तुमको MS दिखा रहे
और यहाँ पे ये तुमको क्या दिखा रहे, VS दिखा रहे। तो VS में तुम्हारा जो रीडिंग है यहाँ पे देख, मेन स्केल का रीडिंग और VS का भी कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पे टोटल तुम्हारा 10 रीडिंग है, 0 से लेके कितना है 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल जल्दी बताओ कितना आया। 10 और 10 वैल्यू भैया इसका एक डंडे का जो वैल्यू होता है ना, ये एक डंडे का वैल्यू कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो अब तुम लोग देखो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ गया, 1 मिलीमीटर आ गया, और इसी को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 0.01 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। तो भैया देखिए लिस्ट काउंट जो आ गया वर्नियर स्केल का वो कितना आ गया, 0.01। ये हर केस में नहीं होता है, ये यहाँ पे खाली बता रहे जहां पे तुम्हारा वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, कहीं कहीं बोल देता है 20 डिवीजन है। अगर 20 डिवीजन है तो कुछ नहीं, 10 के जगह, इस 10 के जगह तुम लोग क्या ले लेना, 20 ले लेना, ठीक है। मेन स्केल का डिवीजन का हमेशा जो वैल्यू आएगा वो 1 मिलीमीटर ही रहेगा, ये गारंटी है। तो कहीं कहीं 20 अगर आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है भैया, उस केस में तुम ऐसे करके सोचो 20 into 5 कर देते, तो भैया ये आ गया आपका 5/100, दैट इज 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट क्या आ जाता है, 0.5। ये क्या भैया यहाँ पे 1 मिलीमीटर, ये क्या आ गया, मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना तुम लोग कि अगर 20 डिवीजन कहीं कहीं दे देगा तो 10 की जगह 20 आ जाएगा, लेकिन मेन स्केल जो होगा वो हमेशा 1 मिलीमीटर ही रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 मिलीमीटर। चलो ये हो गया। अब हम तुमको क्या सिखा रहे हैं इसके बाद, अब हम तुमको सिखा रहे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या किए थे अभी हम, P इंटू लिस्ट काउंट, P इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पे P क्या है, P इज द कॉन्साइडिंग पॉइंट। P जो है वो तुम्हारा क्या है, कॉन्साइडिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये स्केल का एक वैल्यू पे क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि 6 पे कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पे एक बार मान लिए कितने पे कॉन्साइड कर रहा है, 6 पे। तो कॉन्साइडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भैया P के जगह 6 आ गया, लिस्ट काउंट की जगह जो आप निकाले थे 0.01 सेंटीमीटर वो आ गया 0.06 सेंटीमीटर। तो देखिए भैया ये निकल गया आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर क्या निकाला जाता है, फिर निकाला जाता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए तुमको कुछ भी दिमाग लगाने का काम नहीं है, हम तुमको बताते क्या करना पड़ता है। मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, चलो देखो। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखना है तुम लोग को, वो देखो। तो यहाँ पे जो तुमको लिखा है मेन स्केल रीडिंग, अब कैसे निकालो। तो भैया मान लीजिए ये जो डंटा है ये, ठीक है, ये वाला जो डंटा इसका रीडिंग आ रहा है 2 सेंटीमीटर। कितना रीडिंग आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो वहां तक तो 2 तो हो ही गया, ठीक है। तो वही तुमको सीधे सीधे आ जाता है डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर। वो जो डंटा के बाद वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मान लेते ये वाला डंटा जो है वो 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। वो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो देखना है यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे हम मान लेते 12 ही लिख देते, चल यहाँ पे तुमको ये जो सेंटीमीटर का डंटा होता है वो लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर 12 लिख दिए, ठीक है, तो वो मेन स्केल रीडिंग तुमको डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। उसमें तुमको देखना पड़ेगा कि ये मेन स्केल में कितना रीडिंग आ रहा है या इस पे कितना नंबर लिखा हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब लास्ट चीज जो बचता है हम लोग को निकालना, वो है क्या, टोटल स्केल रीडिंग। चलो अब हम तुमको निकालना सिखाते टोटल स्केल रीडिंग। तो टोटल स्केल रीडिंग इज योर मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या जोड़ेंगे बताओ जल्दी से, वर्नियर स्केल रीडिंग जोड़ेंगे। प्लस क्या जोड़ेंगे उसमें बताओ जल्दी से, वर्नियर स्केल रीडिंग जोड़ेंगे। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है। अब इसके बाद तुम लोग देखो बहुत सारे में अगर एरर दे देगा तो तुमको वहां पे एरर को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 0 एरर विथ साइन। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एरर मेंशन करता है और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एरर मेंशन नहीं करता है। लेकिन अगर एरर मेंशन करेगा कि उसमें पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, तो यू हैव टू डू इज उसमें -0 एरर विथ साइन करना है। अब भैया ये विथ साइन क्या लोचा है, अब देखो यहाँ पे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। यहाँ तक जो तुम लोग को ये सारा फॉर्मूला बताएं ये सब बच्चा लिख लो यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में लिख लेना। तुमको ये जो पूरा पेज दिखा है विथ डायग्राम, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको भूलना नहीं है। लिस्ट काउंट, ठीक है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे भी था P इंटू लिस्ट काउंट। P क्या है वो बता दिए, P इज योर कॉन्साइडिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये जो P है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
तो कोइंसाइडिंग पॉइंट जो होगा वो किस में होगा, ऑन वर्नियर स्केल होगा, ठीक है। कोइंसाइडिंग पॉइंट जो होगा P ऑन VS, मतलब कोइंसाइडिंग पॉइंट किस में होगा, वर्नियर स्केल में होगा। वो किस से मेन स्केल से मीट कर रहा है वही उसका क्या कहलाता है, कोइंसाइडिंग पॉइंट। अब जीरो एरर का क्या करना है भैया, तो जीरो एरर में दो एरर होता है, एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, सुनो, अगर पॉजिटिव एरर है तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। पॉजिटिव एरर विद साइन का मतलब यही है कि यहाँ पे भैया जैसे मान लेते हैं कि एरर आ रहा है 0.02, ठीक है, पॉजिटिव एरर आ रहा है 0.02, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। माइनस। माइनस। और अगर नेगेटिव जीरो एरर आ रहा होगा तो उल्टा ही हो गया भैया, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। ये दिमाग में रखना है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं विथ साइन। पॉजिटिव एरर आता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव एरर आता है तो वो ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऐड अप हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव एरर में तुम्हारा जीरो पीछे की तरफ घसता हुआ था और पॉजिटिव एरर में आगे की तरफ घसता हुआ था, इसीलिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब है कि साइन जो आ रहा है वो उल्टा साइन आ रहा है, तो ये चीज को ध्यान रखना। और दिमाग तुम्हारा खुलेगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। कैसे भैया, अभी क्वेश्चन तो बनाए नहीं, अभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे अभी तक बस तुमको यही चीज बताए। अब सीधे तुमको हम क्वेश्चन पे ले चलते, देखना बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है ये वाला। हम तुमको सीधा एक क्वेश्चन बनवाते हैं, तुम लोग जरा मेरा ही मदद कर देना, खाली हमको रीडिंग्स बता देना। यहाँ पे रहा मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो, तुम लोग मेरे, हम जो पूछ रहे पहले ही बताते जाओ। तुम लोग को मेन स्केल रीडिंग बताना है, बता कितना है, ये कितना आ रहा है बता। 5 पांच की यहाँ थी 5.2। बस। हाँ ये बच्चा अब सही बोल रहा है भैया, 5.2, बहुत बढ़िया जो भी बोला, ठीक है। यहाँ पे भैया एक और यहाँ पे दो और डिवीजन भी था, तो 5 को ध्यान दिया लेकिन ये दो डिवीजन को भूल गया, तो 5.2 आएगा, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग जो आएगा वो क्या आएगा, 5.2। अभी यूनिट क्या बोलेगा, यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। मेन स्केल रीडिंग कितना आया, 5.2 सेंटीमीटर। अब रुको, अब हम निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम क्या निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। जरा मेरा हेल्प करो, पहले तो फॉर्मूला बता वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या होता है तुम लोग। P into LC। LC, वेरी गुड। LC का फॉर्मूला क्या था बता तो, x बाई n, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल बाई टोटल वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यही था। सॉरी, हाँ तो यहाँ पे देख, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या बताए गए थे भैया आपको, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। अब बताओ इसका भी एक मेन स्केल डिवीजन का कितना वैल्यू आ रहा है, एक घंटे का कितना वैल्यू है, 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर नहीं है, 1 मिलीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर होगा, ओके। एक घंटे का वैल्यू है 1 मिलीमीटर। बार बार बोल रहे हैं मेन स्केल, मतलब तुम्हारे घर पे तुम्हारे हाथ में जो भी स्केल पड़ा हुआ है वो है वन स्केल, वन मेन स्केल वो है मेन स्केल, वो उसका एक घंटे का जो वैल्यू आएगा दैट विल ऑलवेज बी 1 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल में फिर देख के बताओ कितना डिवीजन है टोटल, 10। 1/10 आ गया। देख तो ये 0 पॉइंट क्या आ गया, 1 मिलीमीटर आ गया, तो 0.1 मिलीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर आ गया। बोल सब बच्चा लोग को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया। वही बार बार कर रहे भैया, और कुछ करी तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज अटना चाहिए। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, फिर बोलो अपने मन में बोलना, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जो कि हमेशा 1 मिलीमीटर आएगा, बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, खत्म कहानी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो भैया आप लिस्ट काउंट निकाल चुके हो, कितना निकाले 0.01। अब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। सब बच्चा लोग देखो और बताओ मेरे को कितने पे कॉन्साइड कर रहा है, तुम लोग को क्या लग रहा है, तुमको 6। फिर गलत बोल रहा है। 7 लग रहा हाँ है। तुम लोग देखो, दो बच्चा दो चीज देखा, मतलब दो तरह का टाइप हो गया यहाँ पे। बहुत बच्चा ऊपर वाला नंबर देख रहा है, हम बार बार तुमको देख रहे कॉन्साइडिंग पॉइंट नीचे वाले को देखना है। ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको यही चीज है कि क्लियर करके रखना पड़ेगा कितने पे हो रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है देखे, 6 पे ही बोल रहा है, ठीक है।
बुक के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है 6 पे, लेकिन वही चीज है 6 तुम्हारा जो है ना ये वाला 6 है, नीचे वाला ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ना कि ऊपर वाला 6 है। तुमको हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि लीस्ट काउंट जो देखना है तुमको, पी जो देखना है वो हमेशा वर्नियर स्केल पे देखना है। तो मान ली एक बार 6 पे, बहुत बार रीडिंग इधर उधर भाग जाता है तो टीचर से पूछ लेना, बहुत बार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाता है तो तुम टीचर से पूछ लेना कि मैम कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, क्लियर नहीं है, तो उस समय इस चीज का ध्यान रखना। और पी को तुमको वीएस पे देखना, वर्नियर स्केल पे देखना है। तो वीएसआर जल्दी बता दे तो कितना आ गया? 0.06 सेंटीमीटर। 0.06। अब यहाँ पे भैया देखिए हमको टोटल स्केल रीडिंग निकालना है, क्या यहाँ एरर है, जीरो एरर है? नहीं है। अगर जीरो एरर नहीं है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, MSR प्लस VSR। तो भैया यहाँ पे देखिए MSR और VSR अगर कर देते हैं तो बताइए 0 पॉइंट कितना था, 5.2, सॉरी MSR था आपका 5.2 और ये आ गया आपका 0.06, तो 5 पॉइंट क्या आ गया, 26 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो दिस विल बी दी आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अब एक चीज दिखा रहा है कि इसमें मेंस की रीडिंग 5.3 है, तो वही चीज है कि थोड़ा सा देखो रीडिंग में यहाँ गड़बड़ है, आगे पीछे का है, हम लोग सही लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम 5.2 लेके बनाया वो भी सही है। तो यहाँ पे यही चीज तुमको बताना चाह रहे थे, ऐसे करके इसको निकाला जाता है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम तुमको बता रहे थे जीरो एरर के बारे में। तो जीरो एरर में हमको दो तरीका से कैलकुलेट किया जाता है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में तो सीधा सीधा P इंटू लीस्ट काउंट कर दो, ठीक है, P इंटू क्या कर दो, अगर पॉजिटिव एरर है तो सीधा सीधा क्या कर दो, P इंटू लीस्ट काउंट। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर अगर होता है तो उसमें क्या किया जाता है, सुनो, उसमें पहले 10 से कॉन्साइडिंग पॉइंट को माइनस किया जाता है, 10 से कॉन्साइडिंग पॉइंट को माइनस किया जाता है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं रहता है ज्यादा, लेकिन फिर भी सुन लो, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विथ 10। Why with 10? Because वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, देयर आर 10 डिवीजन, तो उसको पहले 10 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्साइडिंग पॉइंट को। कॉन्साइडिंग पॉइंट को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब जाके यहाँ पे तुम्हारा जीरो एरर आता है। कौन सा जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव जीरो एरर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव एरर में सीधा सीधा कॉन्साइडिंग पॉइंट इनटू क्या करते हैं, लिस्ट काउंट। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में क्या करते, 10 में कॉन्साइडिंग पॉइंट को माइनस करते हैं और इनटू क्या कर दिया जाता है, लिस्ट काउंट कर दिया जाता है, इनटू क्या कर दिया जाता है, लिस्ट काउंट। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी वीडियो बंद होगा फिर कनेक्ट करना सब। भैया यहाँ पे बोलता है इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन, ठीक है, चलो देखते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। किसमें दिया हुआ है बताओ जल्दी से मेरे को, मेन स्केल में नहीं, वर्नियर स्केल में। विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिवीजन। भैया क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। मतलब क्या बोला कि लेंथ है 24 डिवीजन का, उसमें 25 डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है, समझते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। अब ये लाइन को समझो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा घर में जो स्केल पड़ा हुआ है उसमें तुम्हारा 0 से 1 के बीच में कितना डिवीजन था, बता जल्दी से। 10। 10 ये क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, 0 से 1 के बीच में कितना डिवीजन बता रहा है, 20 तो यहाँ पे एक डिवीजन का वैल्यू आ रहा था 1/10, यहाँ पे एक डिवीजन का वैल्यू कितना आएगा, 1/20 1/20। बस ये चीज दिमाग में रखना है, 1 बाई क्या आएगा, 20। अब इसके बाद देखो तुमको बोला यहाँ पे वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, 25। हो गया, खत्म कहानी। भैया ये जो आया आपका, ये आया ये मेन स्केल, 1 मेन स्केल डिवीजन का रीडिंग, ठीक है। ये क्या चीज आया, 1 वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, कितना आया, 1/20, ठीक है। और हमको यहाँ पे बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना दिया था, 25। तो भैया लीस्ट काउंट कहता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आ रहा है कितना, 1/20, ठीक है भैया। और आपका यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना आया, 25। तो यहाँ पे बस अब हम लोग को यही चीज कैलकुलेट करना है, देख लो 1/20 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 25 कर दिया। तो 25 इंटू 20 कितना होता है भैया, 25 इंटू 2 50 और 1 0 500, तो 500 आ गया।
तो 1/500 सेंटीमीटर कितने के बराबर आ जा रहा है भैया? देखिए 1/500 है ना, इसको इंटू 2 कर दीजिए, इसको भी इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 बाई कितना हो गया? 1000 आ गया, 0.0002 आ गया इतना सेंटीमीटर। तो देख ले यही आंसर आ गया। तो वही चीज बताएं यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट काउंट जो आ रहा है वो तुम्हारा देखो कितना आ गया, 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया। वहां तो वर्नियर स्केल का जो निकाल रहे थे वो कितना डेसिमल था? वो 0.01 सेंटीमीटर था। तो वही बताए तुम लोग को, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा सेम आए, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है उसका हाँ यही आएगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे सब में देखना यही रीडिंग आएगा। चलो अब दूसरा वाला बनाते। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो, चलो मेरे को बच्चा लोग बता दो पहले, तो यही देख के तुरंत से मेन स्केल रीडिंग कितना दिख रहा है तुम लोग को? 12.2। हाँ भैया 12 तो है, लेकिन 1 और 2 यहाँ पे और है, तो 12.2। आमना समझ में आया? आमना? नहीं भैया, नहीं भैया। अरे एकदम सिंपल है। नवेदा बता दे तो इसको क्या किए अभी हम? नवेदा हाँ भैया। हाँ, इसको बता कैसे आया 12.2? दोनों दोस्त कंफ्यूज है, कौन बताना चाहेगा? देख यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा यहाँ पे देखो सब बच्चा, अरे सीख नहीं आ रहा तो बोला करना मेरे को, आमना बोलती नहीं है। 12 यहाँ पे है, ठीक है, और ये 1 और ये 2। तुम बता 12.2 आया कि नहीं स्केल पे? हाँ बोला ना, 12.2 है। हाँ ये आया। चीज तो पहले भी किए थे ना, वही चीज यहाँ पे भी किए। ये 12 पॉइंट क्या हो गया बाबू? 2। अब यहाँ पे 2। बता इतना सा जो रीडिंग है ये वाला, ठीक है, जो ब्राउन कलर से हम शेड कर रहे, इतना सा रीडिंग, उसी के लिए मेरा मदद कर रहा है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग आ गया 12.2। अब हमको बोलता है लिस्ट काउंट निकालो पहले। चलो हम लोग पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं। इसका फिर से एक डंटा का कितना वैल्यू, लिस्ट काउंट के लिए क्या बताए थे? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, एक डंटा का कितना वैल्यू है आमना? किसका वैल्यू? मेन स्केल का एक डंटे का क्या लिस्ट काउंट निकालना है मेरे को। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे? बता, लिखी थी? हाँ लिखे थे। क्या है? पढ़ लिस्ट पढ़। काउंट का x by n वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हाँ, बाय तो वैल्यू टोटल ऑफ नंबर ऑफ वन मेन स्केल बाबू, वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ बता? 12.2। नहीं, वैल्यू ऑफ 1 मेन, ये तो मेन स्केल रीडिंग है। एक मेन स्केल का मतलब एक डंटे का वैल्यू कितना हुआ? 1 0.07। millimeter। नहीं, 1 मिलीमीटर। कोई बात 1 नहीं, ठीक है। मिलीमीटर। हाँ यहाँ 1 मिलीमीटर। एक 0.1। 1 मिलीमीटर हुआ एक डंटे का वैल्यू। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना है हमना? देख के बता यहाँ पे भी। टोटल नंबर ऑफ 1 2 7 है। नहीं, 10। टोटल नंबर 10 है, 10। देख एक यहाँ पे देख लास्ट नंबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना, तो वर्नियर 10 स्केल आ में गया। टोटल, हाँ तो 10 हुआ। तो 0 पॉइंट क्या आ गया? 0 पॉइंट यहाँ पे 1 मिलीमीटर आया, जो कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। हाँ, तो यही चीज बताए। वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये एक डंटे का कितना वैल्यू है। कोई भी एक डंटे का जो वैल्यू आ रहा है भैया मेन स्केल का, वो एक डंटे का वैल्यू आ रहा है 1 मिलीमीटर। और फिर डिवाइडेड बाय जो n किए थे, जो कि 10 यहाँ लाए हो, वो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, देख सकता है सब बच्चा कितना है? जल्दी बता देख के। साफ कर दिया, 10 भैया। देखिए यहाँ पे 10 है, 0 लेके यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10। तो 1/10 ये मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर में आया। इसको तुमको सेंटीमीटर में करके दिखाना पड़ेगा और मिलीमीटर में भी दिखाना पड़ेगा। तो 0.1 से लेके 0.01 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मिलीमीटर में आपका होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/10 होता है, 1/10। तो वही हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो मेन स्केल रीडिंग निकाल लिया तुम लोग। अब हम लोग को क्या निकालना है? वर्नियर स्केल रीडिंग। आमना मेरे को बताओ, वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला उसका? P इंटू लीस्ट काउंट। अब तुम लोग देख के बताओ, सब बच्चा देखो और बताओ मेरे को फिर से कौन साइड कितने पॉइंट पे कर रहा है? 7। हाँ भैया देखिए, 6 पे ये 6, ये 7, ठीक है। तो 7 पे कौन साइड कर रहा है? 7। और लीस्ट काउंट कितना निकाला था तुम लोग? 0.01 सेंटीमीटर।
तो वर्नियर स्केल कितना आ गया रीडिंग? 0.07 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पूछा? द रीडिंग सोन इन दी डायग्राम। तो टोटल स्केल रीडिंग मांग रहा है। क्या मांग रहा है तुमसे? टोटल स्केल रीडिंग। तो टोटल स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग करेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो भैया मेन स्केल रीडिंग 12.2 आया था, हाँ आया था, और वर्नियर स्केल रीडिंग आया था 0.07 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ दो तो 12 कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर आ गया। लीजिए देखिए यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख इसका आंसर कहाँ है, ये देख कितना आंसर आ गया इसका? 12.2 सेंटीमीटर। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसका। तो सबसे पहला चीज अपने को क्या निकालना रहता है? लीस्ट काउंट। फिर क्या निकालना रहता है? मेन स्केल रीडिंग। फिर क्या निकालना रहता है? वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर क्या निकालना रहता है? टोटल स्केल रीडिंग। तो टोटल स्केल रीडिंग के लिए देखो हम यहाँ पे क्या किए थे, टोटल स्केल रीडिंग के लिए दोनों को क्या कर दिए थे? जोड़ दिए थे। ये बहुत सिंपल सा चीज है जो बच्चा लोग अपने लिए क्या कर लेता है? टफ बना लेता है, जबकि कुछ था ही नहीं। तो फिर से वही बता रहे, लिस्ट काउंट अगर निकल गया तो भैया बाद बाकी प्रोसेस तुमको भी दिख रहा है कितना इजी है। और लिस्ट काउंट भी बहुत इजी होता है जो तुमको बताए कैसे निकाला जाता है। चलो अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर जरा सा देखो क्या दिया हुआ है, सुनना मेरा बात। तो लिस्ट काउंट लीजिए भैया, इस बार तो लिस्ट काउंट भी दे दिया। और क्या चाहिए हम लोग को? 0.01 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, जीरो एरर बता रहा है इसमें। इसमें क्या है? जीरो एरर। जीरो एरर कितना बताया बताओ तुम ही लोग मेरे को देख के? 0.02 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब इसके बाद बताओ मेजरिंग द लेंथ ऑफ रेड। मेन स्केल रीडिंग कितना बता रहा है? 4.8 अवनी नहीं आ रही है क्या? अवनी, अनवी, अनवी हाँ भैया। तुम चुप रहती है आजकल, बोल। मेन स्केल भैया रीडिंग जो है वो लीस्ट हाँ, काउंट बोल। 0.01 है, जीरो एरर प्लस 0.02 है, मेन स्केल रीडिंग 4.8 है। हाँ वो तो हम लिखे। आगे बता, 6th डिवीजन क्या दिया हुआ बता तो? ये क्या है? 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इन द लाइन विथ मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या दिया हुआ है तुमको? कोइंसिडेंस इसका वैल्यू मेन स्केल रीडिंग के अंदर वो तो तुम रीडिंग कर रही है। पी दिया हुआ है, पी। ठीक है, कॉन्साइडिंग पॉइंट दिया हुआ ये। तो अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग? इससे हम लोग निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि कितने के बराबर होता है? P इंटू लीस्ट काउंट। भैया P का वैल्यू कितना है? 6। लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है? 0.01। तो ये आ गया आपका 0.06 सेंटीमीटर। हाँ, अब रुकिए, अभी हम लोग को और बहुत कुछ करना है। क्या करना है भैया? अब हम लोग को निकालना है, वर्नियर स्केल आ गया, मेन स्केल भी आ गया, और टोटल जीरो एरर भी है। अब हमको निकालना है टोटल स्केल रीडिंग। तो सुनो सब बच्चा, क्या होता है फॉर्मूला इसका? टोटल स्केल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। जीरो एरर विथ साइन। ध्यान देना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ था कितना? मेन स्केल रीडिंग दिया 4.8, नीचे लिख दिए। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना निकाला तुम लोग? 0.06 माइनस जीरो एरर विथ साइन। जीरो एरर विथ साइन यहाँ पे देखिए भैया प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दिए 0.02। ये दिखा देना एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 4.8 प्लस 0.06 प्लस माइनस क्या आ जाएगा? जल्दी बता। माइनस 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 अब माइनस कर दो पहले। ठीक है, 4.8 यहाँ पे, ठीक है, बॉडमास बोलता है एडिशन करो, यहाँ कर दो, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो कितना आ गया ये? 4.86। अब यहाँ पे बता 4 पॉइंट कितना, जोड़ दो इसको, 4 पॉइंट क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 4 पॉइंट क्या आ जाएगा? 84। किसमें? सेंटीमीटर में। तो तुम लोग देखो यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो लगाए, जीरो एरर विथ साइन। तो ध्यान रखना इस चीज का, अगर ऐड है तो वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐड है तो वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे आप नहीं लगाए जीरो एरर, यहाँ था ही नहीं तो नहीं लगाए। अगर जीरो एरर होगा ही नहीं तो उसको जीरो एरर लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा जीरो एरर है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? माइनस जीरो एरर विथ साइन। यहाँ नहीं था तो माइनस जीरो करके तुमको क्या, देखो यहाँ भी जीरो एरर है तो माइनस जीरो करेंगे, तो माइनस जीरो कुछ भी करेंगे जीरो ही रहेगा भैया। तो यहाँ पे वही बात है। तो ये दो क्वेश्चन आज हम तुमको बताए हैं
तुम लोग को इसका वीडियो भी भेज देंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का होमवर्क जो रहेगा पहला 6-7 सवाल है जो तुमको बनाना है, ठीक। ध्यान से सुनना, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्या, माइक्रोस्कोप हैज इट्स मेन स्केल, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है तुम्हारा लीस्ट काउंट का क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है ये जो है तुम्हारा किसका है, लीस्ट काउंट का। तो इन सबको भी तुम लोग को बनाना ही है, ऐसा नहीं है नहीं बनाना है, ठीक है। तो पहले तुम लोग ट्राई करना, फिर हम तुम लोग को बताएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देख जो बताने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन सब है, तो तुम लोग जो बोलेगा वो वाला हम बना देंगे। वर्नियर कैलिपर का 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तुम लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मे बी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो हम तुम लोग के साथ 8 नंबर वाला पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तुम लोग सब बच्चा लोग देखना, कल भी हम तुम लोग को ये बात बताए थे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, वर्नियर स्केल निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है वो चीज देख लो सब बच्चा लोग। सबसे पहला चीज क्या होता है इसमें भैया, लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या बताए थे, वैल्यू ऑफ, कोई बच्चा बताओ। Value of main scale division by number of divisions on vernier scale. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल की वर्नियर स्केल। भैया vernier scale. वेरी गुड, वर्नियर स्केल। तो ये चीज तुम लोग को बताया गया था, लिस्ट काउंट यही होता है। इसी को हम तुम लोग को क्या बता दिए थे कि ये x/n के बराबर होता है। तो इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद लिस्ट काउंट निकल जाता है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, लिस्ट काउंट निकलने के बाद हम लोग को वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना पड़ता है। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए P इंटू लिस्ट काउंट होता है। तो ये जो P है ये हम लोग का किस में लेना है, वर्नियर स्केल में लेना है। वर्नियर स्केल में जनरली हम लोग का जो डिवीजन रहता है वो कितना रहता है, 0 से 10। तो यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो इसमें से कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, वही जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, P बुलाते हैं। तो P वो हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कितने पे आ रहा है। तो मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ये 12 है, उसके बाद 1 घंटा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये जो है 12 पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग आ गया वो 12 पॉइंट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल स्केल रीडिंग। तो टोटल स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग और प्लस क्या कर देते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। इसी में एक चीज और बताए थे, -0 एरर विद साइन। तो 0 एरर विद साइन का मतलब ये बताया गया था कि एरर अगर रहेगा तो तुमको लिख देगा, पॉजिटिव एरर होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव एरर होगा तो भैया माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मान लेते 0.02 है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, वो एडअप हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज का बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसी पे क्वेश्चन करवाते हैं हम तुम लोग को एक्सरसाइज का। तो जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोग के साथ, जरा सा ध्यान से मेरा बात सुनना। नहीं बनता है तो बोल दिया करो मेरे को। यहाँ पे देख लिखता है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे यही क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है। हमको बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है, देख के तुम लोग। 3.3. 3.3. 3.3, वेरी गुड, एकदम सही बोला बच्चा, 3.3। ये बच्चा कौन है जो बोल रहा है अभी, भैया 3.3। यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना पड़ेगा। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमको दोनों चीज चाहिए, P भी चाहिए और लिस्ट काउंट भी चाहिए। तो चलो पहले तो हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा, लिस्ट काउंट के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसका एक स्केल डिवीजन का कितना वैल्यू है, x/n 1 नहीं वैल्यू बता, वैल्यू 1 मिलीमीटर। 1 हाँ, ये 1 घंटे का वैल्यू कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो वो चीज हम लिख दिए। अब बताओ वर्नियर स्केल पे तुम लोग को टोटल कितना दिख रहा है, 10 तो लिस्ट काउंट बताओ जल्दी कितना आ गया, 0.1 मिलीमीटर आ गया। अब इसी को हम लोग सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे बता, 0.01 सेंटीमीटर लिख दे, बोल हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब हमको सब बच्चा बताओ देख के, आर्या तू मेरे को देख के बता, तुम लोग के पास बुक होगा इसलिए हम और जूम कर देते तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग को स्क्रीन में भी अच्छे से दिखे। हमको बताओ कितने डिवीजन पे कॉन्साइड कर रहा है, 6 नहीं 4 में नहीं कर रहा है। देख ना 1 2 3 ये सब में तो कर ही नहीं रहा है, 5 के पहले यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस पे कॉन्साइड कर रहा है। ये जो P आ रहा है ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये जो कॉन्साइड कर रहा है भैया 5 के बाद पे कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 पे कॉन्साइड कर रहा है, इसका P का वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है।
तो चलो वापिस से जहां हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो P भी निकल गया, C भी निकल गया। P का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 6 आया, लीस्ट काउंट का वैल्यू क्या आया 0.01, तो ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये जो आ रहा है वर्नियर स्केल रीडिंग वो कितने के बराबर आ जा रहा है, वो आ जा रहा है तुम्हारा 0.06 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसके बाद देख मेन स्केल रीडिंग, अब हम लोग को जो है उससे पहले हम लोग को टोटल स्केल रीडिंग निकालना है। पहले ये देख लो क्या इसमें जीरो एरर है, नहीं कोई जीरो, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो चलो अब जीरो एरर नहीं है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या हो जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम लोग कितना निकाले थे 3.3 3.3 वर्नियर स्केल रीडिंग कितना निकाले, 0.06 कितना सेंटीमीटर। आ गया ये आपका आ गया 3.36 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ है। गधा 3.36 सेंटीमीटर, जोड़ना नहीं आता इसको। 3.3 प्लस क्या हो गया 0.6 कर रहे हैं ना मैडी, तो यहाँ पे तुम देखो 0.06, तो ये क्या आ जाएगा 3.36 आ जाएगा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3.36 सेंटीमीटर आया, अपना भी आंसर और बुक वाले का भी आंसर क्या आ गया 3.36 सेंटीमीटर। तो यही चीज तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में। चलो 7 नंबर, ये 8 नंबर बताएं, ठीक है। 7 नंबर तुम लोग बनाओ अभी तुरंत, 7 नंबर तुम लोग बच्चा लोग बनाओ। चल देख यहाँ पे अब हम इसको बनाना सिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या बोला कि मेन स्केल जो है, ठीक है, हम काला रंग से मेन स्केल ऐसे करके दिखा देते हैं। ये मेरा 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, और ये आ गया 2। अब भैया यहाँ पे देखिए जो वर्नियर स्केल आ रहा है वो किससे अहेड बता रहा है 1.8 से बता रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके क्या कर लेते हैं अपना वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है 10। तो भैया इसका रीडिंग बताइए, तो ये 1 है, ये क्या है 1। अब हम लोग को सबसे पहला चीज क्या बोला कि देयर आर 10 डिवीजन, इससे हम लोग क्या निकालेंगे लीस्ट काउंट निकालेंगे। इसका एक का वैल्यू हो गया 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन फिर से 10 बताया, तो ये कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर। हम हमेशा तुमको बोले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो यही चीज जो है वो कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर हो गया, निकल गया लिस्ट काउंट, तुमको इतना का मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे हमको वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना है, तो भैया वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए P इंटू लिस्ट काउंट होता है। तो अब हमको ये चीज देखना है कितने पे कॉन्साइड कर रहा है, तो इस बार बोलता है ये कितने पे कॉन्साइड कर रहा है, ऐसे करके ये जो है ये चौथे पॉइंट पे कॉन्साइड कर जा रहा है, चौथे पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पे मिला, ये चौथे पॉइंट पे क्या कर गया कॉन्साइड कर गया। अगर चौथे पॉइंट पे कॉन्साइड कर गया तो P का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 आ गया, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम लोग को क्या निकालना है मेन स्केल रीडिंग निकालना है। भैया मेन स्केल रीडिंग साफ साफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जल्दी बता। 1.8 1.8 दिया हुआ है। अब बच्चा लोग देख यहाँ पे टोटल स्केल रीडिंग निकालना है ना हम लोग को, बोलता है फाइंड द लेंथ। तो टोटल अभी हम लोग को जीरो एरर के लेके कुछ नहीं बोला, अभी हम लोग को जीरो एरर लेके कुछ नहीं बोला, अभी बस हमको लेंथ निकालना है। तो लीजिए टोटल स्केल रीडिंग जो आ जाएगा, टोटल स्केल रीडिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो भैया आप देखो मेन स्केल रीडिंग आपका आ रहा है 1.8 और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ रहा है, देखिए जरा सा 0.04, ठीक है। तो यहाँ पे सब बच्चा लोग देख 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। तो यहाँ पे सब बच्चा लोग देख सकता है ये 1 पॉइंट कितना आ गया 84 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली मेरा बुक से एकदम सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अब इसी में तुमको क्या कर दिया जीरो एरर भी दे दिया, तो भैया बस क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला में लग जाता है माइनस जीरो एरर विथ साइन। जीरो एरर विथ साइन बार बार हम बोलते हैं ताकि तुमको ये चीज ध्यान रहे कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि माइनस है, तो इसका मतलब ये कैसा एरर है नेगेटिव। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस साइन तो रहेगा और माइनस कितना हो जाएगा 0.02। तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बता बच्चा लोग, प्लस। तो भैया ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 86 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जीरो एरर के साथ जो आंसर आ रहा है देखो ये कितने के बराबर आ रहा है 1.86 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो तुम लोग को यही चीज बताए हैं और कुछ भी नहीं। तो देख कितना टाइम लग रहा है बनाने में, कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन में एक एक स्टेप करके ही हम बस क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे बनता है, समझ में आया सब बच्चा लोग को। अब तुम लोग काम करना, अभी भी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है जो तुमको बनाना है। 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, लेकिन तुम लोग एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 वापिस से बनाना। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्रू गॉज।